नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माई व्यूवर्स गो बैक टू दी सेंडर। All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ, आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि जो भी सपोर्ट, जो भी कंट्रीब्यूशन आपने इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, लॉट ऑफ अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में वापस लौट कर आएँ। 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर ये सब कुछ आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज मोनोलॉजी डेक से कि क्या कुछ रिवील होता है यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को इन कार्ड्स के थ्रू। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। न्यू मून इन कैंसर की एनर्जी है, तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड आया है, बहुत रिलीफ का संकेत लेकर आया है आप सभी लोगों के लिए। अब आते हैं दूसरे कार्ड पर। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। साउथ नोड की एनर्जी यहाँ निकल कर आई है दोस्तों। नाउ लेट्स सी द थर्ड कार्ड ऑफ द डे। वर्क थ्रू योर फियर्स। न्यू मून इन स्कॉर्पियो। और अब आज का फोर्थ कार्ड पिक करते हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग। बॉल्समिक मून की एनर्जी यहाँ पे निकल कर आई है दोस्तों। तो आई होप आपको जो कार्ड्स हैं वो विजिबल होंगे प्रॉपर। मेक श्योर इट्स क्लियर इनफ। परफेक्ट। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज की इस रीडिंग में जो एनर्जी सामने आ रही है इन चारों कार्ड्स की, वो बहुत ही अलग है। और यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोगों ने आपको हमेशा जानबूझकर कमज़ोर समझकर, अंडर एस्टिमेट कर कर, आपकी शांति को आपकी कमज़ोरी समझकर, या आपकी चुप्पी को आपकी हार समझकर एक गलत फ़ैसला लिया था। लेकिन अब धीरे धीरे वही लोग अपनी ही बनाई हुई स्थिति में फंसते दिखाई दे रहे हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके खिलाफ बहुत पॉलिटिक्स खेली गई। जो कुछ हो सका इन्होंने किया। आपके अपनों को भड़काने की कोशिश की गई। जो आपके लव्ड वंस हैं, आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, उनको भी भड़काया गया। रिश्तेदारों को, नेबर्स को, या आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ आपके कोवर्कर्स में हो सकता है ये कोई ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही हो। तो ये जो भी मैटर है आपके निजी जीवन में या फिर आपके प्रोफेशनल लाइफ में, साफ दिख रहा है कि यहाँ मुझे ग्रुप ऑफ पीपल नज़र आ रहे हैं। इट्स मोर देन 2 पीपल। और यहाँ पे इन जिन लोगों की एनर्जी नज़र आ रही है, इनको सिर्फ और सिर्फ इशू
इसी चीज़ का है कि इन्होंने वो सब कुछ इतने कम समय में हासिल नहीं किया जो आपने कर लिया। इसी बात की जलन, इसी बात का गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ, उन्हें लगता है कि वो सब कुछ डिज़र्व करते हैं। लेकिन ये चीज़ सोचना ये उनकी गलती है, क्योंकि ये कोई इंसान नहीं डिसाइड कर सकता कि कौन क्या डिज़र्व करता है, कौन क्या नहीं। क्योंकि देयर इज़ समथिंग कॉल्ड कार्मिक बैलेंस, वो भी होता है पूर्व जन्मों में या इस जन्म में भी। जो आपने अच्छे कर्म किए हैं उसके वजह से, जो मेहनत आपने की है उसके वजह से भी, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से आपने वो सब हासिल किया जो वो लोग नहीं कर सके इतने कम टाइम में, जिन्हें आपसे प्रॉब्लम है। और इसीलिए ये एक तरीके की जो दुश्मनी है ये बढ़ती चली गई। पहले सिर्फ थोड़ी थोड़ी जलन थी, फिर वो बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा रूप उसका ले लिया इन चीज़ों ने कि आज इतना बड़ा डिस्प्यूट आपके लाइफ में क्रिएट इन लोगों ने कर दिया। देखिए, जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर की एनर्जी निकल के आई है। तो जो सबसे पहला कार्ड आया ये बहुत ही एक पॉजिटिव मैसेज आपके लिए लेकर आया है और एक रिलीफ का संकेत लेकर आया है। ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि चाहे पिछले समय में कितनी भी नेगेटिविटी, जेलसी, ऑपोजिशन रही हो आपके अगेंस्ट या आपके फैमिली मेम्बर के अगेंस्ट, लेकिन आपके ऊपर एक प्रोटेक्टिव एनर्जी बनी हुई है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग चाहते थे कि आपकी पीस जो है, जिस शांति में भी आप जी रहे हैं, वो डिस्टर्ब हो, आपके परिवार में टेंशन बढ़ जाए, आपस में तनाव बढ़े, या आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी हो पूरी तरीके से हिल जाए। लेकिन यहाँ एनर्जी बिल्कुल उल्टी दिखाई दे रही है। जो लोग दूर बैठकर आपके लिए चिंता का कारण बनना चाहते थे, वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाए, क्योंकि आपके चारों तरफ एक इनविजिबल प्रोटेक्शन है। और ये प्रोटेक्शन किसी डिवाइन ब्लेसिंग, एंसेस्टर्स की एनर्जी या सिंपली आपके अच्छे कर्मों की वजह से भी हो सकती है। रही बात दुश्मनों की, तो जब उनकी एनर्जी मैं यहाँ देख रहा हूँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नज़र आ रही है। वो यही सोच रहे थे कि आपको ये लोग इमोशनली डिस्टर्ब बड़े आसानी से कर देंगे। आपके जीवन में जो शांति और एक जो सुकून है, वो शांति और सुकून को ये पूरी तरीके से छीन लेंगे, इन्हें ऐसा लग रहा था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आप अभी भी उनके सामने आज भी डट कर खड़े हैं, आप पीछे नहीं हटे, अभी भी आप आगे बढ़ रहे हैं और आपके अपने लोग अभी भी आपके साथ हैं, तब उन्हें समझ आने लगा कि उन्होंने जिस व्यक्ति को टारगेट किया था वो उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने सोचा था, जितना इजी इनको लग रहा था कि ये इनको बड़ा ये सब कुछ, मतलब ये अपनी ही दुनिया में जीने वाला व्यक्ति है। ये जो भी है, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, इनको लग रहा था कि बस इन्होंने जो चाह लिया है, जो सोच लिया है, वो अब होकर ही रहेगा। लेकिन इनका ये सपना बिखरता हुआ दिख रहा है और यहीं से उनके मन में पहला रिग्रेट शुरू हुआ, जब इन्होंने देखा कि आपने अपने कदम पीछे नहीं खींचे, आप अपनी सच्चाई के साथ डटे रहे, अड़े रहे कि जब तक जीत नहीं हासिल हो जाएगी या जब तक सच्चाई नहीं सामने आ जाएगी मैं पीछे नहीं हटूंगा या नहीं हटूंगी। इस चीज़ को देखने के बाद आपके दुश्मनों के अंदर अब रिग्रेट फील होना शुरू हो रहा है। उन्हें अपने लोग भी अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे आपको लेकर ऐसी ऐसी बातें सुना रहे हैं, क्योंकि जो डिस्प्यूट ये आपके जीवन में क्रिएट करना चाह रहे थे और उसके लिए जो नकारात्मक ऊर्जा इन्होंने भेजी आपके लव्ड वंस के ऊपर, आज वही सारी चीज़ें घूमकर उनके अपने जीवन में लौट आई हैं। यानी कि आज इनका परिवार ही, इनका साथ देने वाले लोग ही अब इनसे ही पूछ रहे हैं कि भाई इतनी मेहनत करके मिला क्या, इतना सर पे बवाल भी ले लिया, दुनिया भर की बदनामी, दुनिया भर की बातें, लेकिन आखिर मिला क्या? क्योंकि जिस नुकसान की उम्मीद उन्होंने आपके लिए की थी, उनको लगा था कि आपको बदनाम कर देंगे, आपकी इमेज को ख़राब कर देंगे, तो लोग आपका साथ छोड़ देंगे, आपका काम नहीं चलेगा, आप अपनी जॉब या अपना बिज़नेस नहीं कर पाओगे, इतना परेशान आप हो जाओगे। लेकिन आज वही कन्फ्यूजन अब उनके जीवन में दिखाई दे रही है कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी वो हासिल करना चाह रहे थे वो हासिल नहीं कर पाए। बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की, तो देखिए यहाँ पर आया डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड की एनर्जी है। ये कार्ड सीधा आपके दिल से बात करता है दोस्तों। कभी कभी लाइफ में कुछ लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर जाते हैं कि हम आगे बढ़ने के बजाय बार बार पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। लेकिन ये कार्ड दिखा रहा है कि अब आपकी कहानी बदल रही है, आपके साथ जो भी हुआ वो आपकी पूरी पहचान नहीं है। जो लोग आपके खिलाफ खड़े हुए थे वो चाहते थे कि आप अपने पुराने दर्द, पुराने फेलियर्स या पुराने बिट्रेयल्स में ही उलझे रहें, क्योंकि जब इंसान पास्ट में अटका रहता है तब वो अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं कर पाता।
लेकिन अब यूनिवर्स आपको आगे ढकेल रहे हैं, आगे पुश कर रहे हैं सही डायरेक्शन की ओर। और यही बात आपके दुश्मनों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि आप वहीं रुक जाएंगे, वहीं फंसे रहेंगे अपने जीवन में जहाँ इन लोगों ने आपको फंसा दिया, अटका दिया है, जहाँ इन्होंने आपको छोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन अब उन्हें दिख रहा है कि आप आगे निकल रहे हैं और अब आप इनके लिए मैटर नहीं करते और आप इनको पूरी तरीके से इग्नोर कर चुके हैं। कई लोगों की एनर्जी यहाँ ऐसी भी दिखती है जैसे वो अंदर ही अंदर सोच रहे हों कि यार हमने तो सोचा था ये कभी रिकवर नहीं करेगा, और यही रियलाइजेशन उन्हें अब बेचैन कर रही है, क्योंकि उन्हें पहली बार समझ में आ रहा, अब जाके आ रहा है दोस्तों, कि उन्होंने जिस पर्सन को, जिस व्यक्ति को उन्होंने कम आंका था, अंडर एस्टिमेट किया था, उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी वापसी यानी कि कम बैक है। बिना डरे बिना झुके आपने अपना पक्ष रखा और आज भी आप उसी पक्ष के साथ, उन्हीं बातों पर आज भी आप अडिग हैं, चाहे कोई साथ दे या ना दे। यहाँ पे तीसरा कार्ड आया दोस्तों, वर्क थ्रू योर फियर्स। यहाँ पे न्यू मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी, और दोस्तों ये पूरी रीडिंग का सबसे पावरफुल कार्ड है। यहाँ डर की बात हो रही है दोस्तों, लेकिन आपका डर नहीं, यहाँ सामने वालों का डर दिखाई दे रहा है। शुरुआत में शायद ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे, इनफैक्ट मैं कहूँगा ओवर कॉन्फिडेंट थे। इन्हें लग रहा था कि सब कुछ इनके हिसाब से होगा, जैसा ये चाहेंगे वैसा ही होगा। इन्हें विश्वास था कि सारी की सारी बाजी अब इनके हाथ में आ चुकी है, ऐसा इनको लग रहा था। लेकिन समय के साथ चीज़ें बदलने लगी और अब उनके अंदर अनसर्टेनिटी पैदा हो रही है अपने जीवन को लेकर, इस स्थिति परिस्थिति को लेकर जो उन्होंने क्रिएट की आपके लिए। और अब उन्हें अपने ही फैसलों पर कहीं ना कहीं डाउट होने लगा है, और अब वो सोच रहे हैं कि भाई कहीं हमने गलत इंसान से टक्कर तो नहीं ले ली। अब रियलाइज़ हो रहा है जब इतना सब कुछ कर चुके। स्कॉर्पियो की एनर्जी हमेशा हिडन ट्रुथ्स को सरफेस पर लाती है दोस्तों, इसीलिए यहाँ ऐसा महसूस होता है कि कुछ सच्चाइयाँ धीरे धीरे सामने आ रही हैं, और जो बातें पहले छुपी हुई थी आपसे और बाकी लोगों से भी, वो अब कहीं ना कहीं दिखाई देने लगी हैं। और जब सच्चाई सामने आती है तब सबसे ज़्यादा डर उसी पर्सन को, उसी व्यक्ति को लगता है जिसने उसे छुपाने की पूरी पूरी कोशिश की थी। यहाँ पे दुश्मनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव दिखाई दे रही है। वो पहले अटैक मोड में थे, लेकिन अब प्रोटेक्शन वाले मोड में ये आ गए हैं। पहले ये आगे बढ़ रहे थे, अब पीछे हटकर सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वो मोमेंट है जहां उनके अपने लोग धीरे से उनके कान में यही कह रहे हैं कि भाई कहा था ना, उससे पंगा मत लेना। कई बार इनको अपने लोगों ने इनको समझाया कि आपसे अननेसेसरी के पंगे ना ले। कुछ ऐसे भी इनके अपने लोग हैं जिन्होंने इन्हें बढ़ा चढ़ा के आपसे लड़वाया भी है, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी थे बुद्धिजीवी मैं कहूँगा, जिनको बाद में अक्ल आ गई और उन्होंने इनसे यही बार बार रिक्वेस्ट किया कि ये इस लड़ाई को आगे ना बढ़ाएं, क्योंकि अब उन्हें भी महसूस होने लगा है कि मामला वैसा नहीं निकला जैसा उन्होंने सोचा हुआ था। बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। यहाँ पर आया है टाइम फॉर हीलिंग, बॉल्समिक मून की एनर्जी, और ये कार्ड पूरी रीडिंग का कंक्लूजन है। और ये बहुत सुंदर कंक्लूजन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स किसी लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ हीलिंग की बात हो रही है, वो भी आपके लिए और किसी हद तक उनके लिए भी। उनके लिए क्या ही हीलिंग मैं बोलूँ, यही बोल सकता हूँ कि अपने जीवन में अपने ऊपर कंसंट्रेट करें, वही उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि उन्होंने जो भी ये सारा ड्रामा किया आपको दुख देने के लिए, फाइनली ऐसा नहीं है कि वो इससे बच गए हैं, उन्होंने खुद को भी फंसा लिया है इसमें। क्योंकि देखिए दोस्तों, हर लड़ाई का अंत किसी न किसी सीख के साथ ही होता है, और ये कार्ड यही दिखा रहा है कि अब धीरे धीरे इमोशनल जो वुंड्स हैं, जो घाव हैं, वो भरने लगेंगे। जो स्ट्रेस था, जो प्रेशर था, जो कन्फ्यूजन था, वो कम होने लगेगा। आपके अंदर एक नई शांति आने लगेगी, और दूसरी तरफ जिन्होंने गलत निर्णय लिए थे वो भी कहीं ना कहीं अपनी गलतियों से सीखने को मजबूर होंगे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। ऐसे मोड़ पर अब चीज़ें आ रही हैं कि आपके दुश्मनों के पास अब कोई ऑप्शन बचने वाला नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि यहाँ पनिशमेंट से ज़्यादा रियलाइजेशन दिखाई दे रहा है, और कभी कभी इंसान को सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब उसे अपनी गलती साफ दिखाई देने लगती है, और यही एनर्जी यहाँ महसूस होती है। उनके अपने लोग अब उन्हें देखकर यही कह रहे हैं कि भाई अब समझ आया,
हमने पहले ही समझाया था, इनको यही बात अब बोली जा रही है। और ये बात शायद ज़ोर से नहीं कही जा रही, लेकिन धीरे धीरे फुसफुसा कर कान में बहुत शांत तरीके से बार बार इनको यही बात बताई जा रही है इनके लोगों के द्वारा, और वही शब्द उनके दिल तक पहुंच रहे हैं इस समय कि भाई सही बात है, काश इन सब चीज़ों में ना उलझे होते और अननेसेसरी का ये सारा डिस्प्यूट ना क्रिएट किए होते और ना ही आपसे संबंध बिगाड़ा होता इन्होंने, तो आज ये चीज़ें देखनी नहीं पड़ती। तो जिन्होंने इस लड़ाई को शुरू किया, इस जंग को शुरू किया, वो ये भूल गए कि ये जो आग इन्होंने लगाई है, ऐसा नहीं है कि ये बस दूर खड़े होकर केवल सेटिस्फैक्शन लेते रहेंगे। वो भी वक्त था, उन्होंने उस चीज़ का सेटिस्फैक्शन लिया भी, लेकिन फाइनली वो आग उन तक भी पहुंच चुकी है। और अब जब खुद जलने की बारी आ चुकी है और जल भी रहे हैं, तब अब रियलाइज़ हो रहा है कि कहाँ गलती हो रही है। दोस्तों, मैं यही प्रार्थना करता हूँ भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से, कि ऐसे नकारात्मक लोगों का, ऐसे नेगेटिव लोगों की कोई भी इनका जो प्रभाव है वो आपके जीवन पे बिल्कुल भी ना पड़े, और जो भी नकारात्मक ऊर्जा इन्होंने आप या आपके परिवार की ओर भेजा था वो 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए उन्हीं लोगों के ऊपर। आइए दोस्तों, अब इसी के साथ आज हम नेम इनिशियल्स देख लेते हैं इस रीडिंग में। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। प्लीज़ बताएं कि उनके लिए नेम इनिशियल्स जो हैं वो क्या हैं आज के। दोस्तों, ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर, आपके शहर या आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। इन तीनों चीज़ में से जो भी मैच करे उसको प्लीज़ शेयर करिएगा। तो चलिए देखते हैं अब। TVOEKHW, then this is C, this is G, B and this is Q। दोस्तों, ये रहे नेम इनिशियल। अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, फॉर ऑल द कंट्रीब्यूशन जो आपने इस चैनल को दिया है। और मैं प्रे करता हूँ आपने जो भी सपोर्ट, जो भी कंट्रीब्यूशन इस चैनल को दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स हेल्थ, वेल्थ और बहुत सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।